नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की एआईएमवी की वैकेंसीज निकल चुकी है और इस वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसीज है, राइट। और इस वैकेंसीज का फायदा हमें जरूर उठाना है, उसके लिए बेहतरीन तैयारी करनी है। मगर तैयारी करते वक्त हमें हर एक सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है, उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, पीवाईक्यू किस तरीके से थे, हमें टारगेट क्या करना चाहिए, फिर हमें रेफरेंसेस कौन से यूज करने चाहिए, कौन से बुक्स यूज करने हैं, कहां से एमसीक्यू सॉल्व करने, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। पहले तो देखते हैं कि सिलेबस क्या है, किस चीज का डिस्कशन करने वाले। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए क्या है सिलेबस, तो इंजीनियरिंग कर्व्स है, फिर उसके बाद में ऑर्थोमेटिक एंड ऑर्थोग्राफिक्स एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसके साथ में फास्टनर है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, प्लेन्स, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, राइट। ये है इसका सिलेबस। अब देखो इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन 2016 में आए थे 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 300, राइट। उसके बाद में 19 में आए थे 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 300, 21 में आए थे 7 और एक्सपेक्टेड है 7 के आसपास आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन तो आने ही है, एक आधा दो क्वेश्चंस कम आए। अब इस टॉपिक को हम कैटेगराइज करते हैं कि ये डिफिकल्ट है या इजी टॉपिक है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इजी टॉपिक है, हम चाहे तो टारगेट पूरे मार्क लेने का रख सकते हैं इसमें, कि आउट ऑफ में मार्क ले सकता हूं, क्लियर। बस प्रोवाइडेड ये चीज है कि इस टॉपिक को हमें बड़े बड़े किताबें लेके पढ़ना नहीं है, चाहे आप नोट्स का भी इग्नाइट के इस्तेमाल करके पढ़ लो तो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। मगर हमें एमसीक्यू इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर उस क्वेश्चन को हम कैच ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये तो नोट्स का क्वेश्चन था, क्लियर। ये कब पता चलेगा, जब हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी तब। अब देखो इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको थोड़ा सा मैंने सेग्रीगेट कर लिया है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, राइट, मतलब देखो कि एक आधी आउटर लाइन है तो उसको डार्क बनाना पड़ता है, सेंटर लाइन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में हिडन कर्व्स को डॉटेड बनाया जाता है, राइट। उसके बाद में डायमेंशंस लाइन कौन सी होती है, एक्सटेंशन वाली होती है, क्लियर, इस तरीके से। फिर उसके बाद में H, 2H, 3H, 4H, इनमें से सबसे लाइट वाली पेंसिल कौन सी है, राइट। H का मतलब क्या होता है, राइट, कौन सी पेंसिल, यहां HB भी लिखा हुआ है, डार्क कौन सा है, राइट, HB का मीनिंग क्या होता है, यह आपको समझना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि फ्रेंच कर्व है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, राइट। आपका जो कंपास बॉक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, डिवाइडर जो होता है उसका काम क्या है, ऐसे वाला डिवाइडर होता है उसका काम क्या है, इन सब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन भी पूछा जाता है। इसमें है क्या भाई, एक बार रीड कर लो तो हो जाएगा, मगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए ये याद रखना है कि ड्राइंग पे आपको थ्योरी कम रीड करनी है, एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने हैं, वो दे देंगे हम आपको, क्लियर। फिर उसके बाद में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वर कहां होता है, प्लेन कहां रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, राइट। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इनकी पोजीशन कहां होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसका फ्रंट व्यू कहां बनता है, टॉप व्यू कहां बनता है, राइट। राइट हैंड साइड व्यू कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां बनेगा, राइट। सेकंड और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्यों नहीं यूज करते, इंडिया में कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज किया जाता है, यूएस में कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज किया जाता है, उनके सिंबल, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, और इन छोटे छोटे चीजों को याद रखने के लिए एमसीक्यू की हेल्प ली जाती है। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड से लाइक पेंटागन, हेक्सागन पूछा था कि आपको एक पेंटागन गिवन है, राइट। इस पेंटागन में कितने नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है, राइट, कितने नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है, कितने पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, कोई पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है क्या, नहीं है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में, मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगा, इतना इजी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, वो भी गलत बन सकता है। कब, जब आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो।
आपको पूछा जाएगा कि हेक्सागोन का एंगल, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, कोई हेक्सागोन बना हुआ है, क्लियर, तो ये एंगल कितना होगा हेक्सागोन का, क्लियर, ये वाला एंगल, इंटरनल एंगल्स कितना होता है, तो ये एंगल्स पूछे जाते हैं पेंटागन के लिए, हेक्सागोन के लिए, तो ये एंगल कैसे निकालने हैं ये। फिर उसके बाद में रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागोन, अलग अलग जो बाकी भी शेप्स है उनके बारे में पूछा जाएगा आपको, क्लियर। टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन है, राइट, आपने कर्व्स है, इंजीनियरिंग कर्व्स, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, राइट, उसके बाद में इन्वोलूट, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। कभी पूछेंगे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इनके बारे में आपको सवाल पूछे जाते हैं। कटिंग प्लेन के एंगल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, राइट, तो ये सब आपको पता होना जरूरी है। कोनिक सेक्शन के ऊपर भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में लाइंस एंड पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, वीपी को परपेंडिकुलर लाइन है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल लाइन है, दोनों प्लेन को इंक्लाइन लाइन है, प्लेन किसको बोलते हैं, राइट, फिर उसके बाद में एलिवेशन किसको बोला जाता है, प्लान एंड एलिवेशन, ये पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, राइट। पॉइंट आपको बोलेंगे कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे आप, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, राइट, आपको पूछा जाएगा कि एक आधी लाइन जो है आपकी एचपी को परपेंडिकुलर है और ये जो वर्टिकल प्लेन है उसको पैरेलल है, तो इसका टॉप व्यू में कैसे दिखेगी, टॉप व्यू में लाइन दिखेगी या पॉइंट दिखेगा, राइट। फ्रंट व्यू में ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, लाइन वर्टिकल प्लेन को पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर है। फ्रंट व्यू में आपको लाइन दिखेगी मगर टॉप व्यू में आपको वो पॉइंट दिखेगा, राइट। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ये चीज नहीं होने वाली, क्लियर। फिर उसके बाद में ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक पे सवाल पूछा जाता है। एक आधी डायग्राम दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसा है, क्लियर। निकालना नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। एक आधा सर्कल गिवन है, बोलेंगे आइसोमेट्रिक में ये क्या बनेगा, आइसोमेट्रिक में क्या बनेगा भाई, आइसोमेट्रिक में क्या बनेगा, तो वो इलिप्स बनेगा। आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, ट्रू लेंथ कैसे निकाली जाती है, ये चीजें पूछी जाती है। सिंपल सी चीजें हैं मगर आपको उनको समझना है अच्छे से, क्लियर। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, बोल देंगे एक प्रिज्म है, प्रिज्म को कट किया, उसको डेवलप किया, क्या शेप बनेगा, राइट। कौन का आपको डेवलपमेंट करवाना है, तो डेवलपमेंट करोगे तो कौन सी मेथड से डेवलपमेंट करोगे, कौन से डेवलपमेंट के मेथड है, क्यों डेवलपमेंट की जाती है, किसी भी सॉलिड की हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की हो। सेक्शन लिया जाता है तो सेक्शन क्यों लिया जाता है, अंदर वाली चीजें देखने के लिए हम उसको सेक्शन लेते हैं। ट्रंकेटेड शेप का मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या है, राइट। तो ये चीजें आपको पूछी जाए तो और बहुत ही थ्योरेटिकल सिंपल सी चीजें है दोस्तों, क्लियर। फिर उसके बाद में लिमिट, फिट, टॉलरेंस, अलग अलग सी ग्रेड है, इंटरफेरेंस फिट है, क्लियरेंस फिट है, राइट, ट्रांजिशन फिट है, क्लियर। ये क्या होता है, क्लियरेंस कैसे निकालोगे, इंटरफेरेंस कैसे निकालोगे, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कहां इंटरफेरेंस फिट होता है, कहां क्लियरेंस फिट होता है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं, अलग अलग गेजेस पूछे जाएंगे आपको, राइट। मैक्लोड गेज, क्या काम होता है इस गेज का, साइन बार का क्या काम, तो अलग अलग जो पूरे इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं और मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं। वैसे तो ये मैकेनिकल में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी के अंदर, मगर आपके जो सिलेबस में है तो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस ड्राइंग के अंदर दिया गया है, इसलिए हम इधर इसको ड्राइंग में पढ़ने वाले, क्लियर। तो दोस्तों ये सिंपल सा टॉपिक है मगर हमें अच्छे से इसको कवर कर लेना है, पूरे मार्क इसमें हम बटोर सकते हैं। ये अपनी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया है कि जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है अलग अलग किताब से, जो रेफरेंस बुक्स है, अलग अलग एग्जाम है, एसएससी जैसी एग्जाम हो या फिर आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी एग्जाम हो, गेट जैसी एग्जाम हो या आरआरबी जैसे एग्जाम्स हो, तो अलग अलग पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्स हो, तो इनके एमसीक्यू को हमने कलेक्ट किया है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के पीछे जो एमसीक्यू होते हैं काफी एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो इनको भी कलेक्ट करके एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है। वो 20,000 प्लस एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है जिसमें 700 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसकी प्राइस
599 है, मगर अब इनॉग्रल ऑफर हमारी चल रही है जिसमें आपको केवल ₹1 में ये टेस्ट मिलने वाली है। कितने? ₹1 में टेस्ट मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसकी लिंक आपको वहां मिलेगी। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बैच भी हमने लॉन्च की है जो आपके टेक्निकल 125 मार्क्स का जो है 125 क्वेश्चंस जो कि पार्ट ए में आने वाले हैं, उसके लिए ये बनी हुई है बैच है जिसकी प्राइस 999 है, मतलब 1000 से भी कम है, जिसके ऊपर हमने लगभग 90% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है और एक्सपर्ट लोगों से पढ़ाया जा रहा है। हमारे डायरेक्टर धनंजय कसाले सर जो खुद ये एग्जाम 2 बार निकाल चुके, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ओएनजीसी के, एमटेक है नागपुर एनआईटी से। फिर उसके बाद में मैं खुद योगेश माने, मेरा एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर है एनआईटी त्रिची से, अभी फिलहाल पीएचडी परस्यूइंग भी एनआईटी त्रिची के अंदर ही हूं। थर्मल के सब्जेक्ट में अच्छे तरह से आपको पढ़ाऊंगा और पिछले 7-8 साल से यही चीजें मैं करते आ रहा हूं। फिर उसके बाद में प्रतीक रोड़े सर, वो डिपार्टमेंट के अंदर ही है, वो आपके मेंटोर की तरह आपको बताते जाएंगे कब क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। उसी के साथ तुषार मुसरे सर जो 2 बार 2017 में और 20 में 2 बार ये एग्जाम निकाल चुके, जिस एग्जाम की आप बड़ी ही मतलब पूरा एनर्जी लगा के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी पूरी एक्सपर्ट की टीम आपको गाइड करने के लिए आपके साथ में है। फाइनली जाते जाते ये बता दूं दोस्तों कि आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया नहीं हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में जो जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। फिर उसी के साथ में हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लीजिए। फाइनली थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।